सबका वीडियो देख देख के हंस रहे हैं, मेरे को भी हंसी आ रही है जबरदस्ती। सुबह पता है कितनी तेज का मुंह से निकला था, जय हनुमान जी की। कोई ऐसे पीछे से ऐसा जकड़ा था, बहुत छुड़ाने की कोशिश, ऐसे जैसे कोई पकड़ नहीं लेता है पीछे से, ऐसे पकड़ के कोई लेटाओ, ऐसे पकड़ के लेटाओ तो, और उसका हाथ ही निकालने की कोशिश कर रही हूँ अपने कमर से, नहीं निकल रहा। फिर जोर लगा रहे, फिर नहीं निकल रहा। जोर लगाते लगाते फिर कि जब मेरे को अंदाजा लग जाता है कि ये कोई मतलब कोई और चीज है, जकड़ा हुआ है, मतलब ये रियलिटी नहीं है, और कोई स्लीप, क्या बोलते हैं, स्लीप पैरालिसिस क्या होता है वो, पता है कुछ तो ऐसा होता है जो नींद में ये सारी चीजें होती है ना। और तू पता नहीं कहाँ था, मेरे को नहीं पता, और बहुत तेज का उसका हाथ पकड़ा और ऐसे झटका, बोला जय हनुमान जी। बहुत नहीं से चिल्लाई थी मैं, कितनी तेज की, ये खुद नहीं ये जाग गया मेरी चीख से इतनी तेज कि मैं सुबह चिल्लाई हूँ जय हनुमान जी की। और ऐसा होता है ना कि ऐसा लगता है जैसे कोई आपके गले पे बैठा हो, कोई आपके सीने पे बैठा हो, कोई आपको जकड़ा हुआ हो। तो आज सुबह सुबह यही हुआ कि ये उठ के चले गए, और मैं यहाँ इधर कोने में सोती हूँ, ये उधर सोते हैं, तो मैं वहां पे जाके सो गई, वहां पे जाके सो गई। और उसके बाद ऐसा लगा गाइस, ये वीडियो देख देख के हंस रहे हैं ना, मेरे को हंसी आ रही है। और पता है सारी हिम्मत टाइट फिस हो गई, नहीं तो मैं उधर पता अपना 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे अपना बैठ के ना कुछ बनाती रहती थी अपना। देख लो, जब से मैं डरी हूँ ना, इतना मेरे को ये लोग चिढ़ा रहे हैं ना, मैं आपको क्या ही बोलूँ। और ये तीसरी या चौथी बार है जब मैं यहाँ पे चिल्ला रही हूँ, और मेरी हिम्मत सारी टाइट फिस हो गई। मैं भी यहीं पे आके लेट रही हूँ इन लोग के पास ही, इतना ज्यादा डर गई हूँ। और अभी 11 भी नहीं बजे हैं और मैं इसी में देख रहे हो कैसे चिढ़ा रहे हैं ये लोग मुझे। मेरी इतनी फट चुकी है कि मेरे को पोटी आ रही है। और अकेली नहीं जा रही है, और अकेली नहीं जा रही। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है, पूरे घर में चुड़ैलों की तरह हारने वाली लड़की। कोई रात को देख ले मेरे को तो डर जाए। अगर जैसे खिड़की उड़की हो, कोई अगल बगल से देखने वाला हो तो वो नहीं, कोई सोचे कि इसके घर में कौन टहल रहा है। हाँ, मैं 1 बजे 2 बजे 3 क्या बात कर रहे हो, सुबह के 4-4 बजे खाना बना रही है। पराठा बना के 4 हाँ, वो 4 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे पराठे, खाना सब्जी बना के जब सोती हूँ। और आज सुबह कितने बजे सोई हूँ? 6 बजे सुबह 6 बजे, आज सुबह 6 बजे सोई हूँ। डरते 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 मार दूंगी तुम्हें, कॉपीराइट आ जाएगा, वो एक मूवी का म्यूजिक है। तो सुबह 6 बजे आज सोई हूँ, मैं कसम खा के कह रही हूँ, भगवान की कसम, यकीन माना सुबह 6 बजे सोई हूँ। और जैसे ही मेरी गहरी नींद लगी है ना, वैसे किसी ने मेरे को एकदम से जकड़ लिया, और बहुत देर के बाद मशक्कत लड़ते झगड़ते और एकदम से उसका हाथ हटाते चीखी हूँ मैं जय हनुमान जी। और मेरे सपने, मतलब मैं ऐसे ही बसती हूँ, मुझे ना हमेशा भगवान का नाम ही याद आता है जब वो चीज एकदम से भागती है मुझे छोड़ छाड़ के। और अभी 11 बज रहा है, इनको बोल रही हूँ चलो पोटी करा के चलो मेरे को पोटी कराना। अरे कोई तो चलो मेरे को पोटी करानी। 11 बज रहे, मैं इतना डर चुकी हूँ कि मैं पोटी करने नहीं जा रही हूँ, नहीं तो पूरे घर में मैं हांडती रहती थी। कभी 11 बज रहे, 12 बज रहे हैं अभी, अब हाँ, अब 11:15 हो गए हैं, और 11:15 बजने वाले हैं। अभी 12 बजा नहीं है, 11:30 बजे मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है। और मैं इतना ज़्यादा डर चुकी हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं डरी हूँ। मैं, आप लोगों को पता है, वो ऑर्गेनाइजर भी मैंने 2:30 बजे रात को बनाई थी। और उससे पहले मतलब सपने में डर था, कोई गला दबा रहा है, ऐसे मैं चीख पड़ती थी, उतना नहीं था। लेकिन जब से कुछ चीजें मुझे भी पता चली, इनको भी पता चली, तब से मैं बहुत ज्यादा डर गई। बहुत साल पुराना कुआं था। वगैरह रहा तो कोई बात नहीं। चलो देखो, पता नहीं जेंट्स भूत ही क्यों आता है।
मतलब देख रहे हो क्या कह रहे हैं कि जेंट्स भूत क्यों आता है, मतलब जेंट्स भूत मेरे पास क्यों आता है। इनका कहने का मतलब है कि लेडी चुड़ैल क्यों नहीं आती। लेडीज क्यों नहीं आती? इनको मजा आता है चुड़ैल। जाओ करके आ। कितनी बार मेरे को भूत ने पकड़ा होगा, कितनी बार है? तो डेली पकड़ता तेरे को तो नहीं लगा। डेली कहाँ पकड़ता है यार, और कुछ तो होता है जो मैं अपने आपे में नहीं रहती हूँ, है ना। और तू उसका फायदा उठा के मेरे को मारता भी है ना। हाँ ये तो है। थप्पड़ ही थप्पड़ मारता, जब दर्द करता ना अगले दिन, तब पता चलता कि तूने मेरी पिटाई करी। तो मैं तुझे थोड़ी मारता हूँ। फिर किसको मारते? तेरे अंदर होता है उसको मारता हूँ। अच्छा तो चोट तो मुझे ही लगती है ना, ऐसा दर्द तो मुझे होता है। ऐसा नहीं है। क्यों? ना ज्यादा झूठ मत बोलो। भूत भूत प्रेत के बहाने ना अपना हाथ साफ कर लेते हो मेरे ऊपर, ज्यादा वो मत करो। मारा था इन्होंने मेरे को ऐसा नहीं है बहुत बाबू तेज। जी। 3 दिन तक ना मेरा ये दांत और ये गाल सब दुख रहा था, कान तक मेरा पता दुख रहा था। हंसा ऐसा नहीं। ऐसा ही है, ऐसा नहीं। झूठ मत बोलो, ऐसे ही तुम अपना हाथ साफ करते हो। अगर भूत अंदर आएगा तो मानना पड़ेगा ना, ऐसा नहीं है। तो यार कोई और तरीका ढूंढो ना उसको निकालने के लिए, मुझे क्यों तकलीफ ठीक पहुंचा है, रहे हो? अब क्या डंडे से मारूंगा? गाइस मैं इतना ज्यादा मेरी हालत खराब हो चुकी है कि मैं अपने ही साये को देख देख के डर रही हूँ। मेरे को पोटी आ रही है, पोटी करा दो कोई। अरे जाओ, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। जगह पड़े यार। पहले ना पंखा चलाओ, ठीक है ना, एसी बंद कर दे तुम। पंखे का आवाज आता पंखा चलाओ, पंखा चलाओ। तो गर्मी लग रही है, फिर एसी चलाना पड़ेगा। पंखा चलाओ। नीचे पंखा चला दे बेटा, जो तार लगाना पड़ेगा। तुम उठोगे नहीं क्या? उठ रही हूँ, पोटी तो आई है, करनी पड़ेगी। कोई चल नहीं रहा मेरे साथ पोटी करने। मैं कोई इतना ज्यादा हाय। तो चलो मैं पोटी करके आती हूँ। डर तो लग रहा है लेकिन फिर भी हिम्मत करके जाती हूँ। पोटी कर लूँगी तो पेट खाली हो जाएगा, और खाना नहीं खाया मैंने तो चाय पीऊँगी। डर लग रहा है, एकदम अंधेरा हो गया है। आज तक किसी से ना डरने वाली लड़की, ये देखो। ओह माय गॉड। मैं खुद ही चुड़ैल लग रही हूँ। वाह, मम्मी। अरे ये क्या हो रहा है गाइस, ये क्या हो रहा है? मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये देखो, मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पे कुछ गलत गलत एक्टिविटी होती है। मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये देखो, आपको यहाँ से दिखाती हूँ। मैंने कुछ नहीं करा है। और घर में आप देखो, आपको पता चलेगा कि देखो ऐसी ऐसी एक्टिविटियाँ हो रही है। अब आप बताओ कि डरेगा नहीं कोई? और मुझे किसी ने बोला था कमेंट में कि मैं टीवी चल, मैं सब जला के जब जाऊंगी। मुझे किसी ने कमेंट में बोला था कि जब कुछ बताना नहीं था तो फिर वीडियो बनाया क्यों? सब कुछ तो वीडियो में बता दिया, निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, सब कुछ तो मैंने बता दिया। छुपाया क्या? आप समझने वाला समझदार इंसान इतने पे तो समझ ही जाता है। बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इतना कुछ बताने के बावजूद भी नहीं समझेगा। मैंने सब कुछ बोल दिया कि घर भी खाली करना पड़ेगा, ये भी है वो भी है, सब कुछ मेंशन करने के बावजूद भी मेरे को कमेंट लिख रहा बंदा कि जब बताना नहीं था तो वीडियो क्यों बनाया? मैंने वीडियो में सब कुछ बता दिया है। आपको मैं दिखाऊं, देखो। और ये किसी ने करा नहीं है। और अब देखो, आपको मैं फ़र्क दिखाती हूँ। ये लाइट देखो आप, एकदम रिलैक्स जल रहा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इधर की लाइट देखो, ये भी रिलैक्स जल रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आप ये वाली लाइट देखो, कहाँ गई? ये देखो। और ये कैमरे में पूरी तरीके से कैप्चर नहीं हो पा रहा है। ये ब्लिंक, बहुत तेज ब्लिंक कर रहा है और मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं इतना ज़्यादा डर चुकी हूँ ना। अभी 12 भी नहीं बजे हैं,
नहीं तो मैं पूरे घर में सुबह के 3 बजे मैं खाना बनाती हूँ, लंच बना के टिफ़िन रेडी किया है मैंने इनका। सो कभी 3 बजे कभी 2 बजे से खाना बनाने में, जब मेरे को बहुत सारा खाना बनाना होता है ना, जैसे बहुत सारे आइटम बनाने होते हैं, तो मैं 2-3 बजे से लग जाती हूँ। ये सच्चाई मैंने आज तक यूट्यूब पे नहीं बताया। मैं पूरी पूरी रात जागती हूँ, कभी 4 बजे कभी 5 बजे। मेरा सोने का जो रूटीन है ना, सुबह का टाइम है 4 से 6 के बीच में मैं सोती हूँ। और क्योंकि मैं सारे काम करके सोती हूँ, इसलिए मैं कभी 8 बजे कभी 9 बजे आराम से सो के उठती हूँ, और सुबह के सोती हूँ सब कुछ काम करके, चाय नाश्ता करके सोती हूँ। तो ये चीज़ है। और अब देखो टीवी भी नहीं चल रहा है, और मेरे को टीवी भी रिचार्ज करना है, और ये ऐसे ही करता रहेगा जब तक मैं यहाँ पे बैठी रहूँगी ना, ये ब्लिंग ब्लिंग करता रहेगा। और ये दो दिन से लगातार हो रहा है, किसी और मतलब और लाइट में हो रही है। और एक चीज़ और है, मेरे लिविंग रूम में भी यही सीन हुआ था। पूरी लाइट जितनी भी मैं आपको दिखाती हूँ, पूरी लाइट ऐसे ब्लिंग ब्लिंग करके ना, बिल्कुल आवाज़ करके फ्यूज़ हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ एक लाइट जल रही है, कहाँ गई ये देखिए। और मैं आपको स्विच ऑन करके दिखाती हूँ, देखिए सारे स्विच ऑन है सारे, और एक भी लाइट नहीं जल रही है। देखिए स्विच देखिए पूरा ऑन है, लाइट भी देखिए पूरा, बस देखिए सारे स्विच ऑन है, सारे लाइट ख़राब है, फिर भी एक लाइट जल रही है, डेट्स इट। और अब यहाँ से ये देखो, तो यहाँ का बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा जो है ना, हमें मना किया गया, मैं यहाँ पे हूँ, अदरवाइज़ कुछ पैसे वैसे की प्रॉब्लम फंस जाएगी। मैं इसलिए पूरा डिटेल नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि हमारे पैसे लगे हैं गाइज़, आप समझ सकते हो। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पैसे फंसे, क्योंकि जैसे भी करके अब इस घर को निकालना होगा, या फिर पहले यहाँ से निकलना होगा, पैसे फंसे ना, क्योंकि ये हमारा फॉल्ट नहीं है, यहाँ के जिनका है उनका फॉल्ट है। और ये फ्लैट जो है वो 40 लाख में बेच रहे हैं, इससे कम का 1 रुपये नहीं है, और किसी को भी उन्होंने 1 रुपये भी कम नहीं किया है। 40 लाख तक ये फ्लैट है, 40 लाख का ये फ्लैट है। और सीन देखो, अब मुझे कुछ बातें समझ में आ रही है कि होता नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ होती है तो लोग सोचते हैं कि बस उनका जो ज़मीन का पैसा हो वो वसूल हो जाए, तो वो लोगों को ना चूना लगा रहे हैं। और इस बिल्डिंग में 6 फ्लैट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, 6 के 6 फ्लैट, 2 फ्लैट खाली है, ऊपर के 4 फ्लैट खाली हैं, और एक फ्लोर पे 4 फ्लैट्स हैं, 4 4 8 4 3 12, टोटल 12 फ्लैट्स हैं। और 12 फ्लैट्स में और लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है मैं वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे पानी की टंकी भरी जाती है, टंकी जो है अपने आप सबकी खाली हो जा रही है, पानी की प्रॉब्लम हो रही है, और सबके जो चार्जर है वो फूक जा रहे हैं, मेरे नहीं, नॉट मी, अगल बगल के लोगों की सबकी कंप्लेन आ रही है, किसी का चार्जर फूक जा रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी के घर में लाइट नहीं आ रही, किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है। और सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम जो है गार्ड अंकल पानी भर रहे हैं, लेकिन कोई पूरी टंकियों को खाली कर दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। काश मुझे इस चीज़ के बारे में पहले से पता होती। तो जो अभी हमारा 2 दिन पहले झगड़ा हुआ है ना, हम सबका झगड़ा हुआ है उनसे कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, इस चीज़ पे ना मैं वीडियो ज़रूर बना लेती, लेकिन मुझे इतना दिमाग में नहीं था कि ये एक्चुअल सच्चाई ये है, कुछ गलत चीज़ों की सच्चाई है। नहीं तो पानी की इतनी प्रॉब्लम हुई, मैं इतना चिल्लाई हूँ ना पानी के लिए, इतना गुस्सा हुई हूँ मैं, तो बहुत सुना के भी आई हूँ, इतना सुनाया ना मैंने, तो क्या कुछ नहीं बोला उल्टा सीधा कि अभी मेरे को जानते नहीं हो, ये है वो है। मैं ज़्यादा किसी मतलब फिर ज़्यादा भी नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है कि अपनी चीज़ अगर आपको निकलवानी है तो थोड़ा सा नॉर्मल होके निकलवाना पड़ेगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये सारी सच्चाई है। और लाइट में हमने कुछ नहीं किया है, मैं कई दिन से आप लोगों को बोल रही थी पिछले ब्लॉग में कि सारी लाइटें ख़राब हो रही है, और ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ब्लिंग ब्लिंग हो रहे हैं। और आप सोचो कि ये नए फ्लैट में अगर लाइट इस तरीके से ख़राब हो जाए, और एक नहीं 2 नहीं सब जगह की, तो आप सोच के देखो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, नेगेटिविटी इतनी हो रही है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है, हमें प्रॉब्लम्स आ रही है जो पर्सनली जो हम शेयर भी नहीं कर सकते, वो हम आप लोगों को बता भी नहीं सकते हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ अगर मैं यहाँ रही तो भी,
और यहाँ से अगर चली गई तो भी मैं दोनों कंडीशन में जो है बताऊंगी। मैं इसीलिए अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि यहाँ पे शिफ्ट होने से पहले पूजा करवा लो, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और अब भुगतो नतीजा। मैंने उनको पहले बोला था कि मुझे हवन कराना, पूजा कराना, उन्होंने बोला नवरात्रि में कराएंगे, नवरात्रि में भी नहीं करा के दिया और बस रहने लग गए। मैंने उनको स्टार्टिंग से ही बोला था कि पूजा करा लो, लेकिन गाइस कुछ भी करा लो, लेकिन इस ज़मीन पे कुछ ऐसी चीज़ें थी, पहले कुछ था जिसको बंद करवाया गया है। और अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताती हूँ, मेरे को पोटी आ गई। तो प्याज के साथ सोयाबीन अगर भूनते हैं तो प्याज और सोयाबीन ना एक साथ भून जाता है। ये देखिए, इससे क्या होगा ना, प्याज और मिर्च वगैरह जलेगी नहीं। और देखिए सोयाबीन के लिए अलग से तेल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, प्याज के सतवे भून गया है। और अब हम इनमें डालेंगे मसाला है, उसके बाद डालेंगे चावल। तो बना रहे हैं फ्राइड राइस। तो रुक जाइए, पहले मसाला वसाला डाल लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो इनमें डाले है ही हम लाल मिर्ची डाले है, धनिया पाउडर डाले है और मसाला डाले है और नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाले है। मसाला में थोड़ा सा पानी डाल के मसाला भून ले। अब बिना पानी डाले मसाला भूनी नहीं, तो यही हमारे हम में पानी मिला देते ही, ताकि हमारा मसाला जो है अच्छे से भून जाए। थोड़ा पानी डाल के मसाला अगर भूनम ना तो अच्छा से भून जाए। तो चलो के 2 मिनट भूनब, 1 मिनट।